अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयद खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका दिल बहुत नरम, आंखें जल्द नम होने वाली और अल्लाह की तरफ झुकाव फितरी होता है। जी हाँ, कैंसर यानी बुर्ज सरतान से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के अंदर एक अजीब सी रूहानी कशिश और अल्लाह से कुर्बत की तड़प हमेशा ही मौजूद होती है। ये लोग दुनिया की चमक दमक में रहें तो इनका दिल किसी न किसी तरह रब की तरफ मतवज्जो रहता है। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा राज बताने जा रहे हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा कि आखिर कैंसर यानी बुर्ज सरतान वालों का अल्लाह से ख़ास ताल्लुक़ कैसे बनता है और कौन सी रूहानी निशानियां हैं जो कि अल्लाह की ख़ास नज़र उन पर रहती है। अगर आप या आपके घर में कोई कैंसरियन मौजूद है तो ये वीडियो आपके लिए एक आईना साबित हो सकती है, क्योंकि इसमें हम कैंसरियन की रूहानी ताकत, दुआओं की कबूलियत और दिल की पाकीज़गी के वो पहलू जानेंगे जो आम तौर पर नज़रों से ओझल रखते हैं। याद रखें, हर ज़ोडिएक साइन का एक अलग रूहानी मिजाज होता है, लेकिन कैंसरियन को दिल और एहसासात का ज़ोडिएक साइन माना जाता है और यही एहसासात इंसान को अल्लाह के करीब लेकर जाते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि एंड में हम एक ऐसा वजीफ़ा भी बताएंगे जो कैंसरियन के लिए किस्मत के बंद दरवाजे खोल सकता है। कैंसरियन वालों की सबसे बड़ी पहचान इनका नरम दिल और हमदर्दी से भरपूर मिजाज होता है। ये लोग दूसरों के दुख को अपना दुख समझते हैं और अक्सर किसी को तकलीफ़ में देखकर बेचैन हो जाते हैं। यही वो सिफ़त है जो इन्हें अल्लाह के करीब करती है, क्योंकि अल्लाह ताला को वो दिल पसंद है जो दूसरों के लिए नरम हो और जिसमें रहम और मोहब्बत हो। कैंसरियन अफराद अक्सर बगैर किसी दिखावे के खैरात करने, किसी की मदद करने या किसी के लिए दुआ करने में हमेशा आगे होते हैं। इनके दिल में एक खामोश सी नेकी होती है जो इन्हें रूहानियत की तरफ लेकर जाती है। और ये भी देखा गया है कि कैंसरियन अफराद जब मुश्किल में होते हैं तो सबसे पहले अल्लाह को याद करते हैं। इनकी दुआओं में एक ख़ास आजिज़ी और सच्चाई होती है और यही आजिज़ी दुआ की कबूलियत का सबसे बड़ा ज़रिया बनती है। बहुत से कैंसरियन अफराद को ज़िंदगी में ऐसे तजर्बात होते हैं जहाँ इन्हें महसूस होता है कि अल्लाह ने ऐन वक्त पर इनकी मदद फरमाई है। यही तजर्बात इनके ईमान को मज़ीद मजबूत करते हैं और इन्हें अल्लाह के करीब ले आते हैं। यही वजह है कि रूहानियत के रास्ते पर कैंसरियन अफराद को अक्सर दूसरों से ज़्यादा कामयाब देखा गया है। कैंसरियन की एक नुमायाँ खूबी ये भी है कि ये लोग तन्हाई को पसंद करते हैं, लेकिन ये तन्हाई इन्हें उदास नहीं बल्कि रूहानी बनाती है। जब ये लोग अकेले होते हैं तो अक्सर अपने दिल की बात अल्लाह से करते हैं, खामोशी से दुआएं मांगते हैं, अपने माजी और मुस्तकबिल के बारे में सोचते हुए अल्लाह से रहनुमाई तलब करते हैं। ये आदत उन्हें आम लोगों से मुख्तलिफ बनाती है, क्योंकि हर इंसान तन्हाई में अल्लाह को याद नहीं करता, लेकिन कैंसरियन अफराद के लिए ये एक फितरी अमल होता है। अक्सर कैंसरियन अफराद को रात के वक्त ख़ास सुकून मिलता है। रात की खामोशी में उनका दिल अल्लाह की तरफ ज़्यादा माइल होता है और उस वक्त उनकी दुआएं दिल से निकलती हैं। यही वजह है कि इनमें बहुत से लोग तहज्जुद या रात के आखिरी पहर में जागने की सलाहियत रखते हैं, चाहे इन्हें इसका शऊर ना भी हो। रूहानी तौर पर देखा जाए तो रात के औकात अल्लाह से कुर्बत के लिए सबसे बेहतरीन माने जाते हैं और कैंसरियन का इस वक्त जागना या सोच में डूब जाना इस बात की अलामत होता है कि इनका दिल अल्लाह के साथ एक ख़ास ताल्लुक़ रखता है। कैंसरियन अफराद के बारे में एक और दिलचस्प बात यह है कि इनके ख्वाब और वजदान अक्सर बहुत मजबूत होते हैं। इन्हें कभी कभी ऐसे ख्वाब आते हैं जो बाद में सच साबित होते हैं या इन्हें किसी आने वाले वाक़े का इशारा देते हैं। रूहानी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो ख्वाब अल्लाह की तरफ से एक पैगाम या रहनुमाई का ज़रिया भी हो सकते हैं, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनका दिल साफ़ और नीयत नेक हो। कैंसरियन अफराद का वजदान यानी अंदरूनी एहसास भी बहुत ताकतवर होता है। इन्हें अक्सर किसी शख्स या सूरत हाल के बारे में पहले ही अंदाज़ा हो जाता है कि क्या होने वाला है। ये सलाहियत महज इत्तफाक नहीं बल्कि एक रूहानी नेमत भी हो सकती है। जब कोई इंसान अपने दिल को साफ़ रखता है और दूसरों के लिए नेक नीयती रखता है तो अल्लाह उसके दिल में एक ख़ास रोशनी पैदा कर देता है, जिससे वो सही और गलत में फ़र्क बेहतर तरीके से कर सकता है। कैंसरियन अफराद के लिए ये रोशनी एक रहनुमा चिराग की तरह होती है जो उन्हें मुश्किल रास्तों में भी सही सिमत दिखाती है। कैंसरियन की ज़िंदगी में एक और अहम पहलू ये भी देखा जाता है कि इन्हें आम लोगों की निस्बत जज्बाती आजमाइशों से ज़्यादा गुजरना पड़ता है। कभी करीबी रिश्तों की तरफ से मायूसी, कभी दोस्तों की बेवफाई और कभी घर के मामलात में गैर मुतवक्के मुश्किलात। ये सब ऐसे हालात होते हैं जो कैंसरियन अफराद को अंदर से मजबूत बनाने के लिए आते हैं। रूहानियत के असूलों के मुताबिक अल्लाह ताला जिस बंदे को अपने करीब लाना चाहता है उसे आजमाइशों से गुजार कर उसके दिल को दुनिया से हटाकर अपनी तरफ मतवज्जे करता है और कैंसरियन अफराद के साथ भी अक्सर यही मामला देखने को मिलता है। इनकी ज़िंदगी में बाज़ औक़ात ऐसे मोड़ आते हैं
जहाँ इन्हें महसूस होता है कि कोई भी इनकी बात को नहीं समझ रहा, लेकिन हकीकत में यही वो वक्त होता है जब अल्लाह इन्हें अपने करीब बुला रहा होता है। और ये आजमाइशें दरअसल सज़ा नहीं बल्कि एक रूहानी तरबियत होती हैं जो इन्हें सब्र, बर्दाश्त और तवक्कुल सिखाती हैं। बहुत से कैंसरियन अफराद जब अपनी ज़िंदगी पर नज़र डालते हैं तो इन्हें एहसास होता है कि जिन मुश्किलात को वो बदकिस्मती समझते थे वही बाद में इनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई हैं। यही वजह है कि कैंसरियन अफराद अगर सब्र और दुआ का दामन थामे रखें तो अल्लाह ताला इनके लिए ऐसे रास्ते खोलता है जिनका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अगर आप कैंसर यानी बुर्ज सरतान से ताल्लुक़ रखते हैं या आपके घर में कोई कैंसरियन मौजूद है तो एक ख़ास रूहानी अमल ऐसा है कि आप लोगों की रूहानी ताकत को ये ज़्यादा मजबूत बना सकता है। कैंसरियन अफराद चूँकि दिल से जुड़े होते हैं और जज्बाती मिजाज रखते हैं, इसलिए इनके लिए या रहमान या रहीमों का विर्द बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। ये दोनों इसमाए मुबारक अल्लाह की रहमत और मेहरबानी की निशानी है और कैंसरियन अफराद की फ़ितरत में भी रहमत और मोहब्बत शामिल होती है, इसलिए ये इसमाए मुबारक ख़ास तौर पर इनके लिए बेहतरीन है। कोशिश करें कि हर रोज़ नमाज फ़जर या नमाज इशा के बाद कैंसरियन अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक के साथ कम से कम 111 मरतबा और ज़्यादा से ज़्यादा 313 मरतबा या रहमान या रहीम मुकम्मल तवज्जो के साथ पढ़ते हुए अपने दिल में अल्लाह की रहमत का तसव्वुर करें। अपनी मुश्किलात या ख्वाहिशात अल्लाह के सामने पेश करें। अगर आप मुसलसल इस अमल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगे तो आप लोग अपने दिल में सुकून, ज़हनी इत्मीनान और हालात में बेहतरी महसूस करेंगे। इसलिए इस अमल को मुस्तकिल मिजाजी से कीजिएगा। याद रखें, जब इंसान अल्लाह को मोहब्बत से याद करता है तो अल्लाह भी अपने बंदे पर ख़ास रहमत नाजिल फरमाता है और यही रहमत ज़िंदगी के अंधेरों को रोशनी में बदल देती है। आखिर में एक अहम बात जो कैंसरियन आप लोगों को समझनी चाहिए वो ये है कि आपका दिल आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप अपने दिल को साफ़ रखेंगे, दूसरों के लिए नेक नियति रखेंगे और अल्लाह पर भरोसा रखेंगे तो आपकी ज़िंदगी में ऐसे मोजज़ात होंगे जिनका आपने पहले तसव्वुर भी नहीं किया था। बहुत से कैंसरियन अफराद अपनी हसास तबीयत को कमज़ोरी समझ लेते हैं, लेकिन हकीकत में यही हसासियत अल्लाह की तरफ से एक ख़ास नेमत है जो आपको दूसरों से अफजल करती है। अगर आपको कभी लगे कि ज़िंदगी मुश्किल हो रही है या रास्ते बंद हो गए हैं तो मायूस ना हो, क्योंकि अल्लाह के नज़दीक वो दिल सबसे ज़्यादा कीमती होता है जो टूट कर भी अल्लाह की तरफ रुजू करता है। याद रखें, कैंसरियन अल्लाह की रहमत के दरवाज़े अक्सर वहाँ से खुलते हैं जहाँ उम्मीद नहीं होती। और इस वीडियो के आखिर में एक सवाल अपने दिल में ज़रूर कीजिएगा कि क्या आपने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा लम्हा महसूस किया जब ऐन वक्त पर अल्लाह ने आपकी मदद की हो? अगर ऐसा है तो ये महज इत्तफाक नहीं बल्कि एक इशारा है कि अल्लाह आपको एक ख़ास रास्ते की तरफ लेकर जा रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। अपना और अपने ज़ोडिएक साइन का नाम ज़रूर लिखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। समअप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।